नमस्ते। पहाड़ों को अगर समझना है तो जो पहाड़ों की जो लोक संस्कृति है, लोक गाथा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसी लोक गाथा जो कि प्रेम की गाथा भी बनी और जिसमें हीरो का रोल प्ले कर रहे थे वीरभड़ जीतू बगड़वाल। जीतू बगड़वाल जो कि बगोड़ी गांव के रहने वाले, और बगोड़ी गांव एक सेंटर पॉइंट है। उत्तरकाशी जिला और जो टिहरी जिला है, दोनों के बीच में सेंटर पॉइंट है। चिन्यालीसौड़ ब्लॉक, उसके नज़दीक में गांव है बगोड़ी गांव। पवार वंशज में इनका जन्म हुआ। माता का नाम सुमेरा, पिताजी का नाम गरीबा, और इनके जो छोटे भाई थे उनका नाम था सोबनू और बहन का नाम था सोबिनी। सोबिनी का विवाह हो चुका। खैट पर्वत एक जगह है, उसके ठीक नीचे रैथल, वहाँ उनका विवाह हुआ था। प्रेम प्रसंग से जुड़ी हुई कहानी किस तरीके से है कि उस समय के जो राजा हुआ करते थे गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत, उनका नाम था राजा मानशाह। उनका कार्यकाल था 1591 से लेकर के 1610 के बीच में। और जो जीतू बगड़वाल थे, उनकी कदकाठी ऐसी कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर समझने की कोशिश करें तो जिम खाने में जो लड़के तैयारी करने जाते हैं, अपनी वर्जिश करने के लिए जाते हैं, बॉडी बनाने के लिए जाते हैं, तो जिनकी अच्छी कदकाठी होती है, ऐसी कदकाठी, बहुत अच्छी हाइट उस समय जीतू बगड़वाल जी की थी। अच्छी कदकाठी थी, और केवल कदकाठी अच्छी नहीं थी, वो एक तरीके से साहसी व्यक्तित्व तो उनका था, जिससे कि प्रभावित होकर के राजा मानशाह, जो कि उस समय गढ़वाल के राजा थे, उनसे प्रभावित होते हैं और बहुत से खेत उनको दान में दे देते हैं और साथ ही साथ उनको सेनापति भी बना देते हैं अपनी राजपाट में। और फिर एक दिन ये होता है, जो प्रेम प्रसंग की बात किस तरीके से जीतू बगड़वाल जी के साथ जुड़ी, उसको अगर हम लोग समझें तो बात ये हुई कि जो मल्ली के जो सेरे थे, गढ़वाली भाषा में सेरे उनको कहते हैं जहाँ बासमती उगाया जाता है। तो जो खेत जो कि राजा ने उनको दिए थे, वो एक तरीके से बंजर पड़ गए। जीतू बगड़वाल अपने छोटे भाई सोबनू को पंडित जी के पास जाने के लिए कहते हैं कि कोई शुद्ध निकाला जाए, कोई उपचार निकाला जाए कि जो खेत मल्ली के जो सेरे हैं उन पे कैसे बुआई हो सके। फिर उसके बाद होता यह है कि उनका जो छोटा भाई है सोबनू, वो पंडित जी के पास पहुंचता है। पंडित जी कहते हैं कि इस वर्ष फिर से मल्ली के सेर बंजर पड़ जाएंगे, उपाय क्या होगा पंडित जी? तो पंडित जी उपाय देते हैं सोबनू को, अगर तुम्हारी बहन, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं समस्या का समाधान भी होता है, तो पंडित जी कहते हैं कि अगर तुम्हारी बहन सोबिनी अगर 6 गत्ती आषाढ़ के दिन मल्ली के सेरे में रुपाई के लिए पहुंचेगी, तो मल्ली के सेरे में रुपाई होगी और फसल फिर से लहलाएगी, बासमती आप लोग उगा पाओगे। ये खबर पहुंचाते, अपने घर पहुंचते हैं सोबनू, जीतू बगड़वाल जी के सामने और अपनी माता जी के सामने ये बताते हैं कि 6 गत्ती आषाढ़ के दिन हमारी बहन सोबिनी जब यहाँ पहुँचेगी ससुराल से और वो रुपाई करेगी, तो मल्ली के जो सेरे हैं वो बंजर नहीं पड़ेंगे। एक उत्साह की एक तरीके से बिजली दौड़ती है उनके मन में जीतू बगड़वाल के। जीतू बगड़वाल जी क्यों ऐसे उत्साहित हो जाते हैं? क्योंकि उनका प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है अपनी श्याली से। और श्याली कौन है? जो कि ननद है सोबिनी की। सोबिनी उनकी छोटी बहन, जिनका विवाह खैट पर्वत के नीचे रैथल में हुआ था। उत्साहित होते हैं कि जल्द से जल्द मैं कैसे अपनी बहन के घर पहुंचूं और वहां मैं अपनी श्याली से मिलूं, मतलब भरणा से मिलूं। भरणा भी जीतू बगड़वाल से बहुत प्रेम करते थे। उनकी माँ ने कहा कि तुम नहीं जाओगे। जैसे ही घर से बाहर निकलने होते हैं तो उस समय क्या होता है, जो उनकी बकरी वहाँ पर है तीलू जिसका नाम है, बकरी छींक मार देती है। माँ कहती है कि अपशकुन है बकरी का छींक मारना, तुम अभी मत जाओ। लेकिन क्योंकि उनको तो भरणा से जो प्रेम है वो भी एक तरीके से उनके मन मस्तिष्क में चीज़ें चलती रहती हैं और वहाँ पहुँचना है। वो घर से थोड़ा बहुत खाना लेते हैं, बांसुरी पकड़ते हैं और फिर निकल पड़ते हैं रैथल के लिए खैट पर्वत के नीचे। और उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो भागीरथी नदी के तट पर एक पेड़ के नीचे वो विश्राम करते हैं। उसके बाद भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद बांसुरी बजाते हैं। जीतू बगड़वाल इतनी अच्छी बांसुरी बजाते कि जो संपूर्ण वातावरण था इतना आनंदमय हो चुका था कि उसके जो भागीरथी नदी के ठीक ऊपर अगर हम लोग देखें तो वहाँ खैट पर्वत जो है, खैट पर्वत से वहाँ 9 बहनें वहाँ पहुँचती हैं। गढ़वाली बोली भाषा में उन परियों को अछरियाँ कहते हैं। वो वहाँ पहुँचती हैं और वो कहती हैं, उनकी मान्यता ये है कि जो चीज़ उनको अच्छी लगती है उसको वो अपने परिलोक ले जा देते हैं। जैसी वो जीतू बगड़वाल को परिलोक ले जाने लगे, जीतू बगड़वाल अपने कुल देवताओं को याद करते हैं। वो तमाम सारी चीज़ें उनके दिमाग में, मन मस्तिष्क में रिवाइंड हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया अपनी माँ से कि जो मल्ली के सेरे हैं
उनमें रुपाई करनी है उनकी बहन के द्वारा, शोभनी के द्वारा। वो एक तरीके से निवेदन करते हैं, लेकिन वो निवेदन खारिज हो जाता है। वो परिया कहती है नहीं, तुम्हें हमें अभी ले जाना पड़ेगा परीलोक, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम ही ने हमें बुलाया। जो तुम्हारी जो बांसुरी की धुन थी इतनी मधुर थी कि उसकी वजह से उससे आकर्षित होकर के हम यहाँ पहुँचे, और तुम इतने अच्छे हो कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लेकर के हम अपने परीलोक ले जाएंगे। बाद में वो मोहलत मांगते हैं। जीतू बगड़वाल ये कहते हैं कि मुझे 6 गत्ती आषाढ़ की तारीख का दिन दे दीजिए, उस दिन मैं अपनी बहन को जिस दिन मल्ली के सेरे में पहुंचा दूंगा और वो रुपाई कर देंगी, उसके बाद आप मुझे ले जा सकते हैं। मोहलत स्वीकार कर दी जाती है और 9 परियां जो जिस रथ में आई थी वो वापस अदृश्य हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जीतू बगड़वाल अपनी बहन के घर पहुंचते हैं, भरणा से मिलते हैं जिनसे उनका प्रेम है, और उनकी जो प्रेमिका है भरणा वो भी उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं। और साथ ही साथ पर लेकिन जो जीतू बगड़वाल है वो ये नहीं बताते कि हमारी ये अंतिम मुलाकात है। फिर उसके बाद ये होता है 6 गत्ती आषाढ़ की दिन आ जाता है, क्योंकि वो घर वापस बगोड़ी पहुंच चुके थे अपनी बहन को लेकर के, और वो तारीख आ चुकी जिस दिन वो उन्होंने एक तरीके से जो मोहलत मांगी थी 6 गत्ती आषाढ़ के दिन। जो मल्ली के जो सेरे हैं, जो खेत हैं, उनमें लास्ट खेत पे जब वो पहुंचते हैं हल लगाते हुए अपनी बैलों के साथ, तो वो रथ वहाँ पर आ जाता है 6 गत्ती आषाढ़ के दिन, जो कि एक वादा पूरा किया गया था उन परियों के द्वारा। वो परियां वहाँ पर पहुँचती है, 9 बहनें वो हैं, और वहाँ पर हर्षोल्लास का माहौल था पहले, क्योंकि आज रुपाई का दिन था। सब लोग, गांव के लोग वहाँ मौजूद थे। सब लोग अवाक रह जाते हैं जब वो ये दृश्य देखते हैं कि 9 बहनें रथ में आई हैं, और जैसी वो आती हैं तो बैल समेत जीतू बगड़वाल जमीन दोष हो जाते हैं और एक तरीके से गायब हो जाते हैं। उसके बाद वो 9 बहनें परियां जो है वो उनको परिलोक ले जा देती है, और मान्यता ऐसी है कि वो एक तरीके से रक्षक माने गए हैं। जो जीतू बगड़वाल है वो रक्षक माने जाते हैं संपूर्ण ग्रामवासियों के लिए। और एक और मान्यता इससे जुड़ी हुई ये है कि उनके घर में एक तरीके से आपदा आ जाती है, और जब आपदा आ जाती है उनके घर में तो वो रक्षक की भूमिका में पूरे अपने घर की देखभाल करते हैं और उस पूरे क्षेत्र की देखभाल करते हैं। और यही वो कारण है कि आज भी होली पर्व जब मनाया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में, पौड़ी गढ़वाल का एक गांव है जलेथा, वहाँ होली के दिन जैसे होली समाप्त होती है उसके बाद जीतू बगड़वाल जी का मंचन होता है। और इस पूरे गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत चाहे टिहरी हो, चमोली हो, पौड़ी हो, रुद्रप्रयाग हो, सब जगह जीतू बगड़वाल जो कि रक्षक देवता माने जाते हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है और नाटकों का मंचन भी होता है। एक और लोक गाथा इससे जुड़ी हुई ऐसी है कि जो राजा मानशाह थे वो बहुत अच्छा मानते थे जीतू बगड़वाल को, तो जीतू बगड़वाल अक्सर राजमहल में आया करते थे। राजमहल में आने जाने से ये हुआ कि जो वहाँ की जो महिलाएं थी वो भी उनसे बहुत अच्छे से बातचीत करती थी। ये तमाम सारी चीज़ें राजा मानशाह को बाद में नागवार लगी और उन्होंने जीतू बगड़वाल को मौत के घाट उतार दिया। अल्प आयु में उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी आत्मा पूरे राजमहल में भटकने लगी। उसके बाद वो ज्योतिषाचार्य जी के पास जाते हैं राजा मानशाह। उसके बाद उसका उपाय बताया जाता है कि जो जीतू बगड़वाल थे उनकी अल्प आयु में मृत्यु हुई है तो उनकी आत्मा भटक रही है, उनकी पूजा अर्चना की जानी चाहिए। राजा मानशाह पूजा अर्चना करते हैं ताकि वो आत्मा शांत हो जाए। जीतू बगड़वाल जी के लिए एक आदेश जारी करते हैं कि संपूर्ण जो गढ़वाल क्षेत्र है वहाँ जीतू बगड़वाल जी को देवता के रूप में पूजा अर्चना की जाएगी। और आज भी मान्यता है पूरे गढ़वाल क्षेत्र में देवता के रूप में जीतू बगड़वाल जी की पूजा अर्चना की जाती है। उनका प्रेम प्रसंग अधूरा तो रहा, लेकिन आज हम सब लोग ये देखें कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी जीतू बगड़वाल कितने प्रासंगिक हैं कि आज भी उनको याद किया जाता है। और उन्होंने जो वादा किया था उस वादे को निभाया और उसके बाद उन्होंने अपना एक तरीके से शरीर त्याग दिया, या यूँ कहे कि वो जमीन दोज हो गए। तो ये कहानी थी जीतू बगड़वाल जी की, और ऐसी कहानियाँ लेकर के हम लोग लोक गाथाएँ लेकर के हम लोग आते रहेंगे। अपनी लोक संस्कृति, लोक कथा, लोक गाथाओं को हम लोग हमेशा याद करते रहें। अपनी संस्कृति से, अपनी जो जड़ें हैं उनसे हम लोग जुड़ करके रखें अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।